हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर है 10 मैथमेटिक्स के अंदर। आज हम वो पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो आज हमने पढ़ना है इसमें हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले इसका हम हिस्ट्री जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में हम बात करें हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर, जो हीरोन होता है वो लगभग 10 पीढ़ी पहले अलेक्जेंड्रिया के इजिप्ट में जन्म लेता है। बाय प्रोफेशन ये मैथमेटिकल और फिजिकल सब्जेक्ट पर वर्क करता है। दूसरी बात के जियोमेट्रिक वर्क और कि जो मेंस्ट्रुएशंस में प्रॉब्लम्स होती हैं, इस पर इसने 3 बुक्स लिखी। इसमें से पहली बुक्स में उसने एरिया ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स का और ट्रायंगल्स का और ट्रेपेजियम्स का, उनका एरिया निकालना इसने बताया कैसे निकाला जाता है। और भी बहुत सारी जो है वेरियस अदर स्पेशलाइज्ड बुक्स लिखी हैं, जिसमें उसने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में और जो सर्कल्स होते हैं उनके सरफेसेस के बारे में और कोन्स और स्फीयर्स के बारे में ने बताया है। आज हम जिस बुक के बारे में पढ़ेंगे उसने हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में बताया है, यानी कि अपने ही नाम पर उसने का नाम रखा हीरोन्स फॉर्मूला। सवाल ये उठता है व्हाई वी यूज, क्वेश्चन इज कि व्हाई वी यूज हीरोन फॉर्मूला, व्हाई वी यूज हीरोन्स फॉर्मूला। अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूला ही क्यों हम यूज करते हैं इसको, ताकि हम आप इसी ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट कर सकें। लेकिन हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 टाइप से निकाल सकते हैं। नंबर 1 मैंने बताया हीरोन्स फॉर्मूला, और नंबर 2 होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यानी जब हमको हाइट की नॉलेज हो, अगर मेरे पास हाइट है तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास हाइट नहीं है, इफ़ हाइट इज़ नॉट गिवन, या अगर हाइट को निकालना ही पॉसिबल ना हो, उस केसेस में हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। दूसरी बात कि हम ट्रायंगल का ही एरिया निकाल सकते हैं, और ये आगे तक क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालने में भी यूज़ किया जाता है। हम इस बुक में ट्रायंगल्स के एरिया को निकालना ही सीखेंगे, और हम इसके माध्यम से ये सीखेंगे किस तरीके से, अगर हमारे पास हाइट नहीं है, अगर हमें हाइट गिवन नहीं है, तो हम किस तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ट्रायंगल्स कितने टाइप से होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, बेसिक नॉलेज रख लेते हैं। जो ट्रायंगल्स होते हैं आपके पास, वो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के। नंबर 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल, नंबर 2 स्केलियन ट्रायंगल, नंबर 3 पास होता है आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, क्या फ़र्क होता है इनमें? इनमें हम 2 चीज़ देखते हैं, पहली चीज़ साइड्स और दूसरी चीज़ एंगल्स। साइड्स की बात करें, जो है तीनों साइड्स, जो आपकी जो तीनों साइड्स होती हैं, वो क्या होती हैं? जो आपकी तीनों साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं, ठीक है? 3 ऑल इक्वल। एंगल, प्रत्येक एंगल 60-60 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल कितना? 60-60 डिग्री का होता है। स्केलियन ट्रायंगल्स की हम बात कर लेते हैं, यानी कि तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है? दूसरी बात, तीनों के एंगल्स भी होते हैं, ये ऑल एंगल्स डिफरेंट।
इसमें से एक का 90 डिग्री होना ज़रूरी है। दूसरी बात स्केलेंस जो है ऑब्ट्यूज़ भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल्स होते हैं? ऐसे ट्रायंगल जो 90 डिग्री काट होते हैं और एक कम होते हैं। 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री जो होते हैं ऑब क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल्स की बात करूँ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल कहते हैं। राइट? दूसरी बात आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स टू साइड्स इक्वल तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। ये बात हमें याद रखनी। हम ये जानते हैं कि हमें इन सभी जो आपके पास ट्रायंगल्स हैं, एंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, इन सभी ट्रायंगल्स का एरिया हमें निकालना है और उसकी पहली कंडीशन यही है, इसके पास कब निकालना है जब हाइट गिवन ना हो और निकालना पॉसिबल हो। नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हीरोन फॉर्मूला होता क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने जानना है, एक मान लेते हैं ये हमारे पास इस साइड से हमें दी है ए, बी और सी। ठीक, इस ट्रायंगल में सबसे पहले आपने जो सीखना है वो सीखना है कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। पेरीमीटर्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल, हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर पेरीमीटर होता है जितनी भी साइड्स दी हुई हैं उनका सम। यहाँ इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। सेकंड आपने जो टर्म जाननी है इसके अंदर वो जाननी है सेमी पेरीमीटर। क्या जाननी है? सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है हाफ। अगर हम पेरीमीटर का हाफ कर दें तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस का अगर हम हाफ कर दें तो हमें सेमी पेरीमीटर ये आपने जानना है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। थर्ड थर्ड आपने जाना है एरिया। ठीक है, एरिया इफ हाइट इज नॉट गिवन स्लैश नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्या होता है? अगर आपके पास ये 3 लेंस दी हैं, ठीक है? ट्रायंगल्स की 3 साइड्स दी हैं, यानी कि 3 लेंस दी हैं, उस समय एरिया क्या होगा? ए इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस व्हाट इज एस? हम अभी पढ़ के आए कि एस क्या होता है। दिस वन इज एस, वन इज एस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? एस होता है।
राइट? तो ये हमारे पास एस होता है। एस क्या है इसमें अगर हम बात करें, एस इज़ सेमी पेरीमीटर, राइट? सेमी पेरीमीटर, गॉट इट? नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें कि किस तरीके से हम जो है हमें ये 3 जो टर्म्स हैं, इन्हीं 3 टर्म्स के माध्यम से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। आपको मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक साइड है 6 मीटर, साइड है 3, साइड है 1 मीटर। आपसे बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, ठीक है? एरिया निकालने के लिए हमने क्या बोला? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हाँ, ए, बी और सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल या फिर लेंथ ऑफ ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल की साइड्स या लेंथ्स होती है, ठीक है? तो ये हम बात करते हैं एस क्या है। एस निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा, ए प्लस बी सी बाई टू। यहाँ हम देखते हैं ए लेंथ 6 मीटर कुछ भी हो सकती है, बी लेंथ 3 मीटर एंड सी लेंथ 1 मीटर। अब देखो मीटर सब में है तो मीटर वैसे ही बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है? तो 6 प्लस 3 प्लस 1 1 में 2 हम लिख सकते हैं मीटर, और ये हो जाएगा 10/2। जब इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। हमारे पास क्या आया? यानी कि जो सेमी पेरीमीटर है, यानी ये जो सेमी पेरीमीटर है हमारे पास आया 5। अब हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सिंपल सा है, उसमें आप एस की वैल्यू पुट कीजिए। एस है 5 मीटर, ठीक है? एस माइनस ए 5 माइनस, देखो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखिए, हमने 3 टर्म्स निकालनी। पहले निकालनी एस माइनस ए, निकालनी एस माइनस बी, निकालनी एस माइनस सी। क्या है? एस माइनस ए, एस कितना है 5, 5 माइनस 6 एस माइनस बी, 5 माइनस 3 एस माइनस सी, 5 माइनस, आप इसमें निकालोगे -1, निकालोगे 5 में से ये 2 निकालोगे, तो हम सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं एस माइनस 1 1, एस माइनस बी 2 और ये, और आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये मीटर है, अंडर रूट में है, तो जब हम अंडर रूट हटाते हैं, ये इसका मतलब होता है स्क्वायर्स पे चढ़ जाना। जैसे ही हम अंडर रूट हटाएँगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 टू -1 इंटू 4, ये हो जाएगा मीटर। हमारे पास एरिया जाएगा, आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10, 10 4 जा 40, अंडर रूट -40 मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो जाएगा। अगर आप अगर इसका 40 का एलसीएम निकालेंगे, देखो 40 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 2 2 जा 20 हो जाएगा, ठीक है? आप लिख सकते हो 20 इंटू 2, आप लिख सकते हो 10 इंटू 2 इंटू 2, आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। जब आप इसका एलसीएम निकालने जाओगे, आपके पास मिलेगा 2 अंडर रूट 10 मीटर स्क्वायर। ये है इसका आंसर, ठीक है? इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अब ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमें बोला गया है कि ट्रायंगुलर पार्क है। ये बीच से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है? यहाँ हमें गेट निकालना है। तो इसकी साइड्स दी है 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। एक गार्डनर है धनिया, वो चाहता है इसके चारों तरफ ये जो फेंस लगी है ना, इस तरीके की फेंस लगाना चाह रहा है, और ये भी चाहता है इसके अंदर वो प्लांट लगा सके। ये पूछ रहा है कि इस पूरे पार्क के अंदर जैसे लगाने हैं, का उसको कितना एरिया चाहिए। बात, ये जो फेंसिंग लगाई जाएगी इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से लगाई जाती है, और ये 3 मीटर का जो स्पेस है गेट के लिए उसको छोड़ सा करना है। आपने तीनों साइड्स दे रखी हैं, पहले आपने इसका एरिया निकाला। तो क्या एरिया निकाला, कितने एरिया में। अगर मैं देखूँ एरिया निकालने का फॉर्मूला हम सबको पता है। अगर हम हाफ पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, और हम इसका एरिया बड़ी आसानी से एरिया आ जाएगा। हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट निकालने की। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, इस पूरी जो है ये जो फेंस लगाई जा रही है इसमें वायर यूज होगी, सबसे पहले वह निकालनी है। उसके बाद जो वायर यूज होगी, जितने मीटर वायर यूज होगा उसको आपने पर मीटर, जितने वायर यूज होगा वो मीटर का टोटल लेंथ आ जाएगी वायर की, तय कर देना है, और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा कितनी लागत पड़ेगी। आइए इसको हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे बोला गया है कि पेरीमीटर की बात करें हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू ए बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, ये होता है। तो अगर आप ऐड करोगे 50, 80 प्लस 120 अपॉन में 2 मीटर। अगर आप एस की बात करोगे तो ये आ जाएगा टोटल 200 और 250, 250/2 मीटर। और आप जैसे इसको काटोगे 125 मीटर आ जाएगा एस की वैल्यू। आपने निकालना है, हमें फॉर्म तो पता है, बता दीजिए क्या होता है। एस माइनस एस माइनस एस माइनस, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। एस माइनस ए कितना होगा, एस माइनस बी कितना होगा, एस माइनस बी कितना होगा। एस माइनस ए, देखो अगर हम बात करें 125 में से, अगर हम 125 में से 120 घटाएंगे हमारे पास 5 आएगा। 125 में से अगर 50 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 5। और जो है आपके 12 में 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 7। 180 माइनस सी, 25 में से अगर आप 80 घटाएंगे तो 5 और 4 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45 बचेगा। ठीक है, इससे आपकी 3 वैल्यू आ गई, ठीक। और ये मीटर में है तो ये है 10 का हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कीजिए, 125 5 × 5 × 70। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी निकल कर, वो आएगी सर। जब आप इसको टोटली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लमसम आपकी आएगी 375/√15। ये आपका एरिया आ गया। क्या आपका आपके पास एरिया। तो कितने कितने एरिया की ज़रूरत है टू प्लांट, ठीक है। कितने एरिया में इसको जो है प्लांट ग्रास, कितने एरिया में इसको ग्रास को प्लांट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये इसका एरिया। अब बोलता है फेंसिंग की कॉस्ट क्या हो। तो इसकी जब कॉस्ट निकालने को आएँगे तो सबसे पहले हम देखते हैं देयरफॉर लेंथ
ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग पेरीमीटर। ठीक है, कितनी होगी अगर हम बात करें लेंथ की? ठीक है, ठीक, जरूरत होगी, कितनी लेंथ की जरूरत निकालनी है आपने? लेंथ क्या है, आप पेरीमीटर निकालिए सबसे। तो इसका पेरीमीटर यानी कि जो पूरा पेरीमीटर या परिधि है, पूरी परिधि जो लेंथ है, और उसमें से अगर 3 मीटर हम माइनस कर दें तो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर फेंसिंग आ जाएगी। अगर हम बात करें टोटल पेरीमीटर कितना है, 120, 250 मीटर हमारे पास परिधि है। इस 250 मीटर में से अगर हम 3 मीटर निकाल देंगे, हमारे पास निकल के आ जाएगा इतने मीटर पे हमें फेंस, पहले इतने मीटर पे हमें, ठीक है। इसमें ये जो 3 है वो क्या है, एक गेट के लिए है, गेट का एरिया हमें इतना छोड़ना है, ठीक है। माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, लेंथ निकल के आ गई। अब पूछा है कॉस्ट क्या होगी, कितने मीटर पे हमें फेंसिंग करनी है, और कितने के हिसाब से, 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से, ठीक है, 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से। देखो कैसे एक एक मीटर की कॉस्ट उसने रखी है 20 रुपये। आपको एक की कॉस्ट रखनी है इसने, आपने निकालनी है 247 मीटर, कितनी हो जाएगी, 247 20 ना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये इसकी कॉस्ट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक question बोला गया है कि एक ट्रायंगल है आपके पास इसको आपने साइड दे दी है 3:5:7 रेशियो में है, और इसका क्या दे रखा है आपको, उसका पेरीमीटर दे रखा है, हमने इसका एरिया नहीं। सोल्यूशन क्या करना है, जैसे साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स की हमने साइड्स लेनी है, क्या लेनी है, 3x 5x लेनी है, ठीक है। आपने बोला गया है कि इसका पेरीमीटर आपने दिया, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू हम जब निकाल लेंगे तो हमारे पास साइड्स आ जाएंगी, निकाल लेंगे। साइड्स में पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या होता है पेरीमीटर का, हमने पढ़ा है, पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सम ऑफ साइड्स यही होता है। पेरीमीटर आपको दिया है 300, इन सभी साइड्स का सम कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आपकी एक्स की देयरफॉर साइड्स आर 3x 3 × 20 मीटर, ऑलवेज साइड्स हम मीटर में काउंट करते हैं। इसी प्रकार से 5x
5 × 20 100 मीटर। इसी प्रकार से 7 × 20 140 मीटर। आपकी आपकी साइड। अब हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद। अब हम इसका एरिया बढ़िया। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखा एस क्या होता है, a++c/2। तीनों को आप ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 140 और 60 200, 200 और 100 300/2 मीटर। एस की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 2 5 10 150 मीटर। आपके पास एस की वैल्यू आ सेमी पेरीमीटर आपके पास। इस सेमी पेरीमीटर के हिसाब से हमने एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया हमें पता है एस, S-A, S-B, S-। ठीक, हमें एस निकालना आता है तो S-A, S-B और S- कितना होगा? एस 150 माइनस ए 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस हमने तो आई होप आपको समझ में ये लेक्चर आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।